जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें आज हम परिचर्चा करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियली मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, जिसे हम हिंदी में लेखा शास्त्र कहते हैं। और इसके सभी उपयोगी क्वेश्चन यानी जैक बोर्ड ने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है, इसके सभी उपयोगी क्वेश्चन को हम आपके साथ करेंगे परिचर्चा। आप एक बात को ध्यान रखेंगे कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया है, कई बार इससे सीधे के सीधे 4 से 5 क्वेश्चन आपके आने वाले आगामी एग्जामिनेशन में दिखने को मिल सकता है। तो हम इस परिचर्चा को, इस सेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि हम अपने एग्जाम को, तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरे सेशन को। इस सेशन को समझते हैं सर। इस सेशन में जो चीजें मेंशन किया गया है वो ये है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंडक्ट कर रही है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट मींस कि यहां पर अगर आप गलत आंसर करते हैं तो कोई भी नंबर नहीं डिडक्ट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अकाउंटेंसी के सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो जो है वो बना रखा है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप चाहें तो इस वीडियो को देख के पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न्स और सिलेबस को समझ सकते हैं। अभी हम मॉडल क्वेश्चन पेपर को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से परिचर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है सर कि when the first book on bookkeeping and accountancy was published, पुस्तपालन एवं लेखा कर्म की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो आपको पता होगा कि जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के लिए जो प्रथम पुस्तक था वो कब प्रकाशित हुआ था? 14/19/4 को। यानी क्वेश्चन नंबर ए का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है सर कि 2 लाख रुपए मूल्य के माल के विक्रय के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम रहिता का शेष 10,000 था। ठीक है, तो यह है फिलिंग द ब्लैंक्स। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 lakh देयर वाज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000। दिस इज इवेंट। ऑप्शन नंबर ए इवेंट, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजैक्शन, ऑप्शन नंबर सी अ ट्रांजैक्शन एज वेल एज एन इवेंट, या ऑप्शन नंबर डी नाइदर ट्रांजैक्शन और नॉट इवेंट। तो अगर हम इवेंट और ट्रांजैक्शन का डिफरेंस को समझ ले तो शायद जो है इस क्वेश्चन का आंसर हम ड्यूरेटिक लगा सकते हैं। तो समझिए कि ट्रांजैक्शन का इवेंट क्या होता है। इवेंट जो है जिसे हम रिकॉर्ड नहीं करते, इवेंट को जो है हम फाइनेंशियल सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जबकि जो ट्रांजैक्शन है इसे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो। दूसरी बात करें सर, जो हमारा ट्रांजैक्शन है बेसिकली जब हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है? तो वो हमारा ट्रांजैक्शन के अंदर आता है। और इवेंट जो है सर, जब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जब कोई घटना घटित होती है कंपनी के अंदर तो उसे हम इवेंट कहते हैं। तो आप इवेंट और ट्रांजैक्शन की थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस को समझे होंगे, इससे आप आंसर जो है आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 lakh देयर वाज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000। तो ये क्या है सर? एक इवेंट है। वो क्या है? एक इवेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपसे पूछा जा रहा है सर, फिक्स एसेट्स इंक्लूड जो है अचल संपत्ति सम्मिलित होते हैं। फिक्स एसेट्स इंक्लूड ऑप्शन नंबर ए क्लोजिंग स्टॉक, ऑप्शन नंबर बी पेमेंट इन एडवांस, ऑप्शन नंबर सी फर्नीचर, ऑप्शन नंबर डी कैश। तो आपको साफ साफ दिख रहा है जो फिक्स एसेट्स
क्या है, ये तो पता है सर आपको कि फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, आई होप कि इतनी चीजें आपको पता है। तो इसमें से आपसे पूछा रहा कि फिक्स एसेट्स किसको इंक्लूड करेंगे, तो आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंसेस। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक्सपेंस नहीं है यानी व्यय नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। कौन है वो नहीं पूछा है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सैलरी है व्यय है, रेंट भी व्यय है, परचेज भी व्यय है, तो कौन नहीं है, तो सर ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि जो ड्राइंग है, ये जो आहरण है, इसे हम जो है वो एक्सपेंस नहीं मानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्ट अ बिजनेसमैन। आपसे पूछ रहा है कि बिजनेसमैन के द्वारा कौन सा जो है वो अकाउंटिंग जो है अडॉप्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका टैक्स अकाउंटिंग, या ऑप्शन नंबर डी जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो एक बिजनेसमैन है सर, ठीक है, उनके द्वारा जो है कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो बिजनेसमैन के द्वारा जो है वो कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, तो फाइनेंशियल जो है अकाउंटिंग को जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जब हम वैल्यूएशन कर रहे होते हैं स्टॉक का, तो उसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर बी जो है मार्केट प्राइस, ऑप्शन नंबर सी है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ऑप्शन नंबर डी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। तो देखिए ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से स्टॉक से रिलेटेड जो है, स्टॉक का जब हम वैल्यू कर रहे होते, इसमें से सबसे बेहतर, जो सबसे सही, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्योंकि जब हम वैल्यू का स्टॉक, जब हम वैल्यूएशन कर रहे होते स्टॉक का, तो हम ये देखते हैं कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और जो मेरा मार्केट प्राइस है विच एवर इज अ लोअर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 सर हमारा 7 नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर कि अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो जो हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बिजनेस एंटिटी के बारे में जो है क्या बता रही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनिश्चित काल तक अस्थायी रूप से, ऑप्शन नंबर सी अस्थायी रूप से यानी टेम्पोररी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो क्या, किससे रिलेटेड है सर, अनिश्चित काल से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा सर 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपसे पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लुकास पास्कोली वाज एन, यानी कि जो हमारे लुकास पास्कोली साहब जो थे वो कहाँ के निवासी थे, कहाँ से बिलोंग करते थे। तो जो हमारे जो लुकास पास्कोली साहब जो थे, उन्होंने जो है याद रखेंगे, लुकास पास्कोली साहब को जो है वो फादर माना जाता है, कहाँ का जो है, किसका, डबल एंट्री सिस्टम का। तो कहाँ से बिलोंग करते थे, इटली से बिलोंग करते थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा सर 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन जो है, डबल एंट्री सिस्टम में जो प्रत्येक ट्रांजैक्शन है उसके 2 पहलू होते हैं सर, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर हमारा डी। आपसे पूछा जा रहा है अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, यानी कि अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस के अकाउंटिंग पर जब हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस का, तो क्या कैसे करते हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑन पेमेंट, ऑन बीइंग इंकर्ड, ठीक है, या ऑप्शन नंबर सी ऑन गुड सेल, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑन पेमेंट, यानी कि जो पेमेंट है उसके बेसिस पे भुगतान किए जाने पर, ठीक है। तो 10 का हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, मशीन का नगदी क्रय, मशीन का नगदी क्रय जो है वो क्या कहलाता है। तो आप समझिएगा, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, ऑप्शन नंबर ए कुल संपत्ति को घटाता है, डिक्रीज द टोटल एसेट्स, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं सर, कीप्स टोटल एसेट्स अनचेंज्ड, हमारा जो कुल संपत्तियां में कोई परिवर्तन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी कुल संपत्तियों को वृद्धि करता है, इंक्रीज द टोटल एसेट्स, या ऑप्शन नंबर डी जो
है नन ऑफ द एबव। आपसे पूछा जा रहा है कि आप कोई मशीन जो है वो खरीदे हैं, किस में खरीदे हैं सर, तो बात को समझिएगा, कैश में खरीदे हैं। तो एक तरह से करंट एसेट्स आपके पास से जा रहा है, ठीक है, और फिक्स एसेट्स आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो आप समझिएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी नंबर, यानी कि कुल संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। डेबिट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। डेबिट जो है इसमें से किसका संकेत जो है वो होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन एसेट्स, ऑप्शन नंबर डी जो है बी है सर डिक्रीज इन लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो डिक्रीज इन कैपिटल। तो आप ऑप्शन नंबर डी जो है आपसे पूछा रहा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तो जो डेबिट है वो इंक्रीज इन एसेट्स जो है वो भी रखता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो डिक्रीज इन इंक्रीज एसेट्स, एसेट्स मेरा इंक्रीज की बात करेगा, लायबिलिटी डिक्रीज की बात करेगा, और हमारा कैपिटल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस प्रकार से ये तीनों बातें सही है, तो ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 आपसे पूछ रहा है इम्पर्सनल अकाउंट में बी क्लासिफाइड इनटू। जो हमारा इम्पर्सनल अकाउंट है उसे हम क्लासिफाइड करते हैं, ऑप्शन नंबर ए 4 पार्ट्स, ऑप्शन नंबर बी जो है आपसे पूछा जा रहा है 8 पार्ट्स, ऑप्शन नंबर सी 2 पार्ट्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इम्पर्सनल जो है उसे हम क्लासिफाई करते हैं कितने पार्ट्स में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इम्पर्सनल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोप्राइटर्स अकाउंट इज फिलिंग द ब्लैंक्स अकाउंट। जो हमारा प्रोप्राइटर्स अकाउंट है वो हमारा किस तरह का अकाउंट है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रोप्राइटर जो है हमारा कौन सा अकाउंट रहेगा सर, ठीक है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नन ऑफ दीज, ठीक है। स्वामी का जो खाता है वो कौन किस प्रकार का खाता आता है, तो जो स्वामी का खाता होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। कौन सा अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट में। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा अ सेल ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश इज डेबिटेड। देखिए हम क्या किए कि मुन्ना को कैश में जो है वो क्या किए, बेच दिए, ठीक है। तो मुन्ना को नगद बेचे गए माल के लिए डेबिट किया जाता है। तो जब मुन्ना को हम सामान क्या कर रहे, बेच रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे, बेच रहे हैं, अ सेल ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश, तो मेरे पास क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। तो किसको डेबिट कर रहे हैं, तो वही आपसे पूछा जा रहा है। तो किसको डेबिट कर रहे हैं आप, कैश को, क्या कर रहे हैं, कैश को। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कैश अकाउंट, यानी कि बी नंबर। इसका जनरल एंट्री क्या होगा सर, तो कैश अकाउंट जो हमारा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हमारा डेबिट, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा जो है टू सेल्स अकाउंट। जितना अमाउंट होगा आप इसमें मेंशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू। पर्सनल अकाउंट जो है वो रिलेट करता है एसेट्स एंड लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम, ऑप्शन नंबर सी, कस्टमर्स एंड क्रेडिट, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो जो पर्सनल अकाउंट जो है सर वो किससे रिलेट करता है, तो पर्सनल अकाउंट जो वो रिलेट करता है वो हमारा कस्टमर्स एंड क्रेडिट से, ग्राहकों और लेनदारों से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 का करेक्ट आंसर होगा और हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा डी 17 नंबर, हाउ मेनी कॉलम्स आर मेड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ जनरल। जब हम जनरल बना रहे होते हैं तो कितने कितने कॉलम बनाते हैं, तो 5 कॉलम बनाते हैं। आपको पता होगा हमारा डेट हो गया, ठीक है, फिर हमारा पर्टिकुलर, ठीक है, उसके बाद हमारा जो है वो लेजर फोलियो, ठीक है, उसके बाद हम क्या बनाते हैं सर, हमारा अमाउंट, ठीक है। यानी कि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 पूरा, हाउ मेनी कॉलम्स आर मेड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ जनरल। तो जनरल बनाने के लिए हम जो है वो कितने कॉलम बनाते हैं, तो 5 कॉलम बनाते हैं। पहला कौन सा हमारा होता है, पहला हमारा डेट होता है, दूसरा हमारा कौन सा होता है सर, पर्टिकुलर्स होता है, तीसरा हमारा लेजर फोलियो होता है, और फिर हमारा अमाउंट और अमाउंट, एक अमाउंट डेबिट का और एक अमाउंट हमारा किसका, क्रेडिट का। अब इसको काउंट कीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा,
5 कॉलम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 18, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शोज। ठीक है, जो हमारा डेबिट बैलेंस है वो नॉमिनल अकाउंट का क्या शो करता है? इनकम को शो करता है, या एक्सपेंस को शो करता है, या एसेट्स को शो करता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी को शो नहीं करता है। तो जो डेबिट बैलेंस होता है नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये कौन सा हो गया? हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसी प्रकार से आप याद रखेंगे नॉमिनल अकाउंट का क्या होगा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट एंड गेन। ठीक है, तो हमारा ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सपेंसेस को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 19, इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन द टैक्स दैट शैल बी। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन द टैक्स दैट शैल बी लेविस्ड इन, अंतरराज्यीय लेन देनों की दशा में कर लगाया जाता है। जो दो स्टेट के बीच जो लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? IGST। क्या कहते हैं हम लोग? IGST यानी इंटर, ठीक है, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन यानी दो स्टेट के बीच जब हम लोग टैक्स लगाते हैं तो IGST कहा जाता है उसे। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20, व्हाट इज लेजर? लेजर क्या होता है? सब्सिडरी बुक होता है। मैक्सिमम बच्चे यही टिक लगा के आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है मेमोरेंडम बुक होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्रिंसिपल बुक होता है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा लेजर है वो कैसा बुक होता है सर? तो प्रिंसिपल बुक होता है, यानी कि प्रधान बही होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स from a general to their respective account in the ledger is termed as। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जनरल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर, तो जब हम जनरल से लेजर की तरफ शिफ्ट कर रहे होते तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्टिंग, यानी कि खतौनी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है कि रिसीव्ड चेक इज सेंड फॉर कलेक्शन इन बैंक इन नेक्स्ट डे इज रिटन इन। ठीक है, यानी कि आपने चेक को रिसीव कर लिया है, ठीक है, और उसे आप सेंड कर दिए हैं, ठीक है, कलेक्शन करने के लिए नेक्स्ट डे बैंक। तो उसे आप कहां पे लिखेंगे सर? तो उसे हम कहां पे लिखते हैं? यानी इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 22 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट, यानी जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है किसका? बैंक। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट, जो क्रेडिट बैलेंस है हमारा बैंक अकाउंट का वो किस चीज को इंडिकेट करता है? वह इंडिकेट करता है ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से हमने जो है पैसे ले रखी है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक। और ओवरड्राफ्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का, शॉर्ट टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन? तो आप बताएंगे शॉर्ट टर्म लोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है सेल्स बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स। जो हमारा सेल्स बुक है इसका हम उपयोग करते हैं किस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए? तो सेल्स बुक का रिकॉर्ड हम करते हैं किसके लिए सर? तो जो चीजें हम क्रेडिट में बेचते हैं, उधार बेचते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए। अ सेल्स बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, सभी तरह का जो है क्रेडिट सेल गुड्स को जो क्रेडिट करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहा है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड। जब आप कोई गुड्स जो है उधार खरीदे हैं तो उसे आप कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आप इसे रिकॉर्ड करेंगे सर कहां पे? तो परचेज जनरल बुक में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26
क्या पूछा जा रहा है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स, यानी जो आपका कैश बुक है इसका बैलेंस कैसा है, फेवरेबल है। तो अगर फेवरेबल कैश बुक बैलेंस है, इससे आप क्या समझ रहे हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका मतलब क्या समझते हैं हम, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 26 का ए नंबर। अब हम देखेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या पूछ रहा है, अ पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, जो हमारा पासबुक है वो कॉपी है। अ पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, अ पासबुक जो है वो कॉपी है, किसका कॉपी है, ठीक है, अ कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक्स। ऑप्शन नंबर बी जो आपसे पूछ रहा है कैश बुक रिलेटिंग टू अ बैंक कॉलम। ऑप्शन नंबर सी जो है वो फर्म्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जो हमारा पासबुक इज द कॉपी ऑफ क्या कहलाएगा, कॉपी ऑफ अ कस्टमर अकाउंट्स इन द बैंक बुक्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 27 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछ रहा है कि कंपनसेटिंग एरर इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द, जो हमारा कंपनसेटिंग यानी जो क्षतिपूरक अशुद्धियां जो मिलान करते हैं तो वो प्रभावी करती है। तो कहां पे प्रभावी करती है, ऑप्शन नंबर ए ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन नंबर बी बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर सी नाइदर ऑफ द टू, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। 28 का करेक्ट आंसर होगा सर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइदर ऑफ टू। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछ रहा है कि while posting 10 is missing while error is called, ठीक है, कि जब आप पोस्टिंग कर रहे हो और उसमें क्या हुआ 10 जो है वो मिसिंग हो गया, तो इस तरह का जो है उसे आप क्या कहते हैं, इस तरह के जो है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ईरर ऑफ ओमिशन, यानी भूल की अशुद्धियां कहते हैं। भाई हमने जानबूझ के नहीं किया था, 10 पोस्टिंग करना चाह रहे थे लेकिन गलती से भूल गए, तो इसी घटना चक्र को हम क्या कहते हैं, भूल की अशुद्धियां कहते हैं। यानी कि हम लोग करेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछा जा रहा है कि अप्रचलन का मतलब मूल्य में फिलिंग द ब्लैंक्स के कारण कमी होता है। तो देखिए जो अप्रचलन है, ठीक है, तो अप्रचलन का मतलब, प्रचलन का मतलब जो ट्रेंड में, अप्रचलन का मतलब जो ट्रेंड में नहीं है। ट्रेंड में नहीं है इसका कारण क्या हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है, नया कोई चीज आ गया होगा, ठीक है, तो इनोवेशन के कारण यानी कि न्यू इन्वेंशन के कारण, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो आपसे पूछा जा रहा है डिप्रिसिएशन ऑन मशीन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट। जो डिप्रिसिएशन है वो मशीन का कब से स्टार्ट होता है, जिस डेट से हम खरीदते हैं उससे, या जिस डेट से हम उसका यूज करना शुरू कर देते हैं उससे। तो हम लोगों को पता है कि भैया जब से हम इन लोगों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तब से, इट इज पुट टू यूज, जब से हम इनका क्या करते हैं, प्रयोग करना शुरू करते हैं तब से। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा जा रहा है डेबिट एज अकाउंट इंस्टेंट ऑफ बी अकाउंट इज एन एरर ऑफ, ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है, ब के खाता के जगह अ के खाता को डेबिट किस प्रकार की गलती है, ठीक है, यानी कि हमने ब का खाता के जगह पे जो है वो अ का खाता को डेबिट कर दिया। तो इस तरह के गलती को हम क्या कहते हैं, तो इस तरह के गलती को हमको लेखा संबंधित गलती कहते हैं। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 सर। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सेल्स टू राम ₹500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹50 रॉन्ड इफेक्ट, यानी कि राम को 500 रुपए का बिक्री की खतौनी उसके खाते में 50 रुपए से की गई, जिसमें प्रभावित होगा। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट, कैश अकाउंट, या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राम्स अकाउंट पे जो है इसका क्या पड़ेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 34। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोगों से पूछा जा रहा है 10,000 एक्सपेंड ऑन रिपेयर्स ऑफ अ मशीन विल बी ट्रीटेड एज। ठीक है, हम 10,000 रुपया जो है वो खर्च कर दिए मोहतरमा के ऊपर, नहीं है ना, ये नहीं कि आ रहा है वैलेंटाइन डे तो उसके ऊपर खर्च कर दिए, नहीं, हम लोग 10,000 रुपया खर्चा किए मशीन को रिपेयर करने के लिए। तो अगर 10,000 रुपया अगर हम लोग मशीन को रिपेयर करने के लिए खर्च किए हैं तो वो किस प्रकार का खर्च में जो है इसे शामिल किए जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आप बताइए, आप बताएंगे सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो है इसे शामिल किया जाएगा। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछ रहा है इफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज ₹25% देन प्रॉफिट ऑन द नेट सेल विल बी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 आपसे पूछ रहा है कि एक तिथि विशेष पर सभी संपत्ति और दायित्व का सारांश है। ठीक है, तो जो हमारा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो एसेट्स और लायबिलिटी है, ठीक है, उनका जो सारांश है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, तो ट्रायल बैलेंस कहेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहेंगे या बैलेंस शीट कहेंगे या कैश फ्लो स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट जो हमारा कौन होगा, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट जो होता है वो कंपनी का क्या कहलाता है, मिरर कहलाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर सी। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोगों से पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में जो है हम इन किसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है कि हम जो है इनमें से किसको जो है वो फाइनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को, या ऑल ऑफ दीज को इंक्लूड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्या कहलाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपसे पूछ रहा है एवरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है, जो हमारा प्रत्येक समायोजन का लेखा होना चाहिए, एक स्थान पर, दो स्थान पर, दो से अधिक स्थान पर या किसी पर भी नहीं, ये अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कहां पे होता है, जो प्रत्येक एवरी एडजस्टमेंट है उनका जो ट्रीटमेंट करते हैं सर हम कहां पर करते हैं, दो स्थानों पे करते हैं। ठीक है, यानी 2 प्लेसेस। तो क्या कहलाएगा, 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर हमारा क्वेश्चन नंबर 39। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज सो इन द ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी सो इन। जब हम जो है ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग अकाउंट को दिखा चुके हैं तो इसके बाद हम और कहां दिखाते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम फिर और कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, यानी आर्थिक चिट्ठा में दिखाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है कौन सा है, 40। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 40, ये हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रीपेड रेंट इज शो एज, जो प्रीपेड रेंट है उसको शो किया जाता है। ठीक है, वो कहां पे, करंट एसेट्स में, करंट लायबिलिटी में या फिक्स एसेट्स में या इनकम में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीपेड रेंट है इसे हम शो करते हैं करंट एसेट्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर हमारा ए। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए, दिल के गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।